की इच्छा पर निर्भर है, चाहे अपने पास रखे चाहे बेच ले, इसे ये धर्म का कार्य कहते हैं। मैं इस अमानवीय कृत्य का घोर विरोध करता हूँ। सावित्री बाई, मैं सभी स्त्री तथा मेहनत करने वाले किसान मजदूर तथा कारीगरों की पढ़ाई का कार्य न बंद करने का निर्णय लेता हूँ और पिताजी का घर छोड़कर दूसरी जगह चला जाऊंगा। सावित्री बाई, तुम भी निर्णय करो, तुम्हें पिताजी के घर रहना है या घर छोड़कर सभी स्त्री तथा मेहनत करने वाले शूद्रों को शिक्षित बनाकर उन्हें मानवीय जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। मैं मानवता की भलाई के लिए स्त्रियों तथा शूद्रों की पढ़ाई का कार्य बंद नहीं करूंगी, चाहे कोई भी मुसीबत क्यों न आ जाए। मैं पिताजी का घर छोड़कर आपके साथ अवश्य चलूंगी और हर प्रकार से आपका पूरा सहयोग करूंगी। सावित्री बाई, तो तुम धन्य हो। आओ मित्र ज्योतिबा और सावित्री बाई, आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। बैठ जाओ। अरे बहन फातिमा, जल्दी से मित्र ज्योतिबा और सावित्री को जलपान करवाओ। लो ज्योतिबा, नाश्ता कर लो। सावित्री बहन, आप भी कर लो। आप भी साथ में कर लो। ठीक है, आप लोग भी कर लो साथ में। ठीक है। बताओ मित्र ज्योतिबा और सावित्री बाई, आपका हमारे आगमन किस लिए हुआ? मित्र उस्मान, आज महिलाओं की आधी आबादी तथा मेहनत करने वाले किसान मजदूर कारीगर, जिन्हें घोर नरकीय जिंदगी बितानी पड़ती है, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने, धन संपत्ति रखने और अस्त्र शस्त्र चलाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें पंडित, पुजारी तथा धनी लोग अपनी इच्छा अनुसार मनमाने ढंग से प्रयोग कर मेलों में बेच देते हैं। इसे ये धर्म का कार्य कहते हैं। मैं इस अमानवीय कृत्य को समाप्त करने के लिए सभी स्त्री तथा शूद्रों को शिक्षित करके संघर्ष करने का कार्य प्रारंभ किया है। सभी ब्राह्मणों ने पिताजी को बताया कि स्त्री तथा शूद्रों विद्या नादीनताम, यानी स्त्री तथा शूद्रों को विद्या नहीं देनी चाहिए। जो कि मैं और सावित्री पढ़ाई का कार्य कर रहे हैं, वे महान अधर्म और पाप का कार्य है। या तो तभी पिताजी ने ब्राह्मणों की बात मान या कहा, या तो सभी स्त्री तथा शूद्रों की पढ़ाई का कार्य बंद कर दो या मेरा घर छोड़कर दूसरी जगह चले जाओ। ना मानकर सभी स्त्री तथा शूद्रों की पढ़ाई का कार्य न बंद करने का निर्णय लिया और पिताजी का घर छोड़ दिया। धन्य हो मित्र ज्योतिबा और सावित्री, हम तुम्हारे इस महान मानवीय कार्य में हर प्रकार का साथ दूंगा। आप हमारे घर में ही पाठशाला खोलकर सभी स्त्रियों और मेहनत करो शूद्रों की पढ़ाई का कार्य
रक्षा के लिए पाखंडियों के भगवान अवतार लेकर उनकी रक्षा करते हैं। मैं इस प्रकार के अमानवीय कार्य का घोर विरोध करती हूँ। ठीक है भाई साहब, आप लोग सुनो कि बिना शिक्षा के मनुष्य के जीवन में अंधकार रहता है। शिक्षित मनुष्य शान के द्वारा अपने मानवीय अधिकारों को संघर्ष के द्वारा प्राप्त कर लेता है। इसीलिए तुम लोग भी पूरी तरह से मन लगाकर इस पढ़ाई के कार्य को पूरा करो। अरे तुम लोग चुपकर पत्थर क्यों मार रहे हो? कहना है वह सामने आकर कहो। अरे बहन सावित्री, आपको जोर से तो नहीं लगी? नहीं बहन, मुझे कहीं चोट नहीं लगी है। Itu, itu kok gak jadi